जी मैं बोल ही नहीं रहा ब्रदर। ये नंबर ही आपने लिख दिया वैसे। 9765830841। अब आ रही है आवाज़ आपको? काइंडली कंफर्म कर दें और क्लास स्टार्ट करें हम। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, आज जो हमारी क्लास है हमारी वो है वॉच टाइम के ऊपर। और करंटली कौन सी चीज़ें जो जिन जिन से हम अपना 60 के वॉच टाइम या 600 के, वो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा करना चाहते हैं। 60 के वाला भी बीच में ये था, जब 60 के वॉच टाइम हुआ तो कुछ लोगों के माइंड में था ये बग है, तो पेज मोनेटाइज नहीं होगा। 5 के फॉलोअर्स हैं, पेज मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन पेज मोनेटाइज भी हो रहे हैं, वॉच टाइम भी पूरा हो रहा है। तो किस किस तरीके से हमने ये वॉच टाइम पूरा करना है, उसमें रील्स आ जाएगा हमारे पास। उसमें रील्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी कि रील्स से हमने कौन कौन सी चीज़ें लगा लेंगे। जैसे कोई मूवी का क्लिप है वो कैसे लगा लेना है, कोई ड्रामे का क्लिप है वो कैसे लगा लेना, पाकिस्तानी ड्रामा वो हमने कैसे लगाना है। इसके बाद क्रिकेट की हाइलाइट्स, क्रिकेट, और इसके बाद आरडीपी। आरडीपी के अंदर भी लोग वॉच टाइम पूरा करते हैं। किस तरह से होता है, आरडीपी को हम एंड में रख लेते हैं। उससे पहले हम सिर्फ एम के अकरम को आवाज़ कम आ रही है या सबको कम आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा में। आजकल एक पाकिस्तानी ड्रामा तो मतलब काफ़ी चल रहे हैं। ARY न्यूज़ के भी हैं और जियो टीवी के भी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये पाकिस्तानी वेबसाइट है हर हर पल जियो टीवी के नाम से। इस पे ये होता है कि हमें पता चलता है कि जो ड्रामे का टाइम है, पाकिस्तानी ड्रामे का टाइम है वो कितने बजे है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कि फिराक एपिसोड 37 जो है वो 3 बजे है, और जो इसकी अगली एपिसोड आएगी वो 38 एपिसोड है और 3 बज के 30 मिनट पे आएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसका ओवरव्यू ले लेते हैं फिराक का। अ, अब ये देखें कि इसका एपिसोड आया है अमेजिंग वायरल वीडियोस के नाम से। इसने 4 घंटे पहले लगाया 5.1 के। इस भाई ने जो लगाया है 1.8 के। अब 34 मिनट है। तो इसमें पाकिस्तानी ड्रामा में, इंडियन ड्रामा में एक चीज ये होती है कि कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिनका एवरेज वॉच टाइम जो आता है, एवरेज वॉच टाइम मिनट, 1 मिनट व्यू जो जिसे कहते हैं हम, वो ज्यादा आता है। तो उसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने भी कल किया है, टेस्टिंग कर रहा था। तो हम देख लेते हैं इसको। अब ये 42 मिनट का लगा हुआ है तेरे बिल का। और ये कोई टाइम मैंने नहीं देखा था, जब मैं तो इतना मतलब बहुत बिजी होता हूँ काम में भी इधर उधर। तो अब एवरेज मिनट व्यू देखें, इस पे जो आ रहा है 4 मिनट का आ रहा है। 4 मिनट एवरेज मतलब
मेरी वीडियो अगर 40 मिनट की है तो पर पर्सन जो देख के जा रहा है वो 4 मिनट देख के जा रहा है मेरी वीडियो को। तो हम इसके और एनालिट देख लेते हैं कि ये कितनी परसेंट रिकमेंडेशन में। ये तकरीबन 81.8% रिकमेंडेशन में है मेरी वीडियो। फेसबुक इसको रिकमेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जो इसका 1 मिनट व्यू है या एवरेज मिनट व्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 4 मिनट। काफी अच्छा होता है। हम जो 8 मिनट की वीडियो तो हम कहते हैं कम से कम 50 सेकंड हो या 1 मिनट हो, आपकी वीडियो फुल रिकमेंडेशन में होती है। तो कल रात ही लगाया था मैंने, तकरीबन 11 बजे तक लगाया था। 16 घंटे पहले लगा हुआ है। रात को रात हो रही थी उस टाइम, 12-1 बज रही थी, या तकरीबन 12 बजे ही लगाया। फिर शेयरिंग ढूंढ रहा हूँ, ग्रुप ढूंढ रहा हूँ फ्री वाले। ग्रुप्स भी ढूंढे, काली काले मैंने इस पे वर्किंग की है। तो मैंने क्या किया, इसकी पोस्टों को दोबारा से रीपोस्ट किया। तो हमें लगा हुआ था, मैंने सुबह के टाइम एक पोस्ट को रीपोस्ट किया इसकी, और वो इस तरह से रीपोस्ट 13 घंटे पहले जब मैं सोने लगा मैंने सिर्फ रीपोस्ट किया इसको, लेकिन ब्लॉक हो गई थी मेरी वीडियो। अब शायद फिर भी हो गया, कॉपीराइट आ गया मुझे। तो नो वन एल्स कैन सी योर पोस्ट, हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद फिर कंटिन्यू, ये डिस्प्यूट मारने का तो ये करने के बाद अब ये देख लेते हैं पहले आया किससे है, लेकिन अब ये शायद वर्किंग नहीं करने देगा। जब करने देता तो हम देख लेते हैं किस चीज़ से आया। ये अभी वाली वीडियो पे आया, हम इसको क्या करते हैं, ऑलरेडी आया हुआ है दोबारा से, इस वक्त हमने किया हुआ है। अभी इन रिव्यू में पड़ा हुआ है। तो तब तक हमने अपनी वीडियो डिलीट कर देनी है। वॉच टाइम पूरा हो जाएगा आज वाले एपिसोड पे, क्योंकि अब तक जो इसका वॉच टाइम हुआ है इस पे इसका कल से जो वीडियो 27, 26, ये फ्री ग्रुप्स हैं, कोई पेड ग्रुप्स नहीं है, नॉर्मल। पेज की क्वालिटी भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉलिसी इशू भी दिखा देता हूँ। डॉलर रेड अर्निंग क्लेम कर रहा है। हमें अर्निंग आज हमें अर्निंग से तो कोई मसला ही नहीं है ना। हमें मसला क्या, वॉच टाइम कंप्लीट करना। वीडियो डिलीट कर देंगे तो वॉच टाइम तो डिलीट होगा नहीं, जो इशू था वो क्लियर आउट हो जाएगा, हमारा वॉच टाइम रहेगा। वीडियो हम भले डिलीट भी कर दें, आएगा, फिर भी आएगा। तो टाइटल वही रखे ना, ताकि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाए, लोग खुद सर्च करके। नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अब तक जो हुआ है 26.7 के हुआ है सिर्फ। मैं दिखाता हूँ ये 52 सेकंड का क्लिप था, जो कि अब तेरे बिन का जो वो नया आने वाला था, जैसे वो क्या डेमो होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर अगले उसका एपिसोड का, वो मैंने लगाया। एक को मैंने शेयरिंग दी थी, तो उसमें मुझे आया 52 सेकंड वाले पे 100 मिनट व्यू आए। इसको मैंने शेयरिंग नहीं दी थी, लेकिन फिर भी 629। टाइटल ही काफी था, तो मैंने वो टाइटल ही इतना वो दिया कि सिंपल वही देना जो उनके यूट्यूब चैनल पे से टाइटल दिया होता है, वो कॉपी करके पेस्ट किया, वीडियो डाली, ब्लॉक आया, डिस्प्यूट मारा, और वीडियो मेरी उन्होंने पब्लिश कर दी, दोबारा से पेज पे आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको फ्री ग्रुप में शेयरिंग कर। कल नहीं पता लगा आपकी कल की क्लास फ्री ग्रुप्स नहीं बताया, पेड ग्रुप ही नहीं बताया। नहीं यार, चलो चलो, मैं वो क्लास के एंड में कर लेंगे, ताकि आप भी जो हमारा फोकस रहे वो वॉच टाइम पे रहे, ताकि हम वो फिर ग्रुप्स में घुस जाएंगे तो आप लोगों को समझ जाएगी। मैं वो अभी शुरू कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। जो ग्रुप्स का तरीका है वो मैं ऐसे कर लेता हूँ क्लास के, मतलब ये वॉच टाइम के बाद मैं ग्रुप का भी बता देता हूँ, उसको आगे कर लेते हैं, मसला नहीं है। ग्रुप निकालने का तरीका बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा उसी टाइम, मसला नहीं है। तो
अब जो yesterday मैंने लगाई, उसमें मुझे जो मिनट व्यूड आए हैं 22,508 फ्री ग्रुप से। कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई चेक भी नहीं किया, कोई भाई ढूंढ ढूंढ के नहीं, जो जो वीडियोस पकड़ी उधर से ग्रुप निकाले, पकड़ के ज्वाइन कराए और आईडी शेयरिंग दे दी। अब ये मैंने कल बनाया, ये यहाँ से PD1 से लेकर PD9 तक सिर्फ 9 आईडी है, हर आईडी में 3 ग्रुप ज्वाइन है और शेयरिंग दे दी। पता नहीं है ये भी, पर जितने ग्रुप्स मैंने ढूंढे, मैंने एक आईडी में तीन शेयर ज्वाइन कर दिए। आईडी अब मेरी पड़ी थी P95, लेकिन मैंने ग्रुप्स खत्म हो गए थे तो मैंने वो नहीं किया। ये मैंने ग्रुप्स फाइंड किए थे। ये भी नहीं चल रहा, ये सारे ग्रुप। अच्छा, तो ग्रुप मैंने फाइंड किए, फाइंड करने के बाद इसका टाइम देखा, तेरे बिन ड्रामा मैंने टारगेट किया क्योंकि आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। तो आपने खुद भी चेक कर लेना, ट्यूटर भी होता है या फिर कुछ भी होता है फेसबुक पे, अगर आप खुद उसको सिर्फ कीवर्ड माइंड में रख के सर्च कर देंगे ना कि अब आपको इस चीज़ के बारे में जानना है कि फेसबुक पे ये चीज़ चल रही है, अगर चल रही है तो कितना इसका पोटेंशियल है, कितनी व्यूअरशिप है, इसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर या नहीं कर रहे। क्योंकि कल मैंने इस ड्रामे को, पहला दिन था मेरा, मैं नहीं करता वॉच टाइम की तरफ, मैं नहीं आता क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि मैं वॉच टाइम के पीछे भागता रहूँ और ये करता रहूँ। मैं डायरेक्ट मोनेटाइज पेज पे करता हूँ। मैं अगर टाइम हो तो मैं अपने लिए, वॉच टाइम बहुत मुश्किल होता है कि मैं वॉच टाइम अपने लिए कंप्लीट करूँ, मैं डायरेक्ट मोनेटाइज पेज पकड़ता हूँ, उसमें वर्किंग करता हूँ। दैट्स इट। मुझे इन चक्करों में अभी टाइम वो निकल गया। जब मैं पहले था, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जब पैसा नहीं होगा तो मोनेटाइज पे तो नहीं जा सकता ना, पेड ट्रैफिक तो नहीं ले सकता, नुकसान तो नहीं करना ना। तो रिकमेंड यही है भाईजान, कभी भी पहले काम जब तक सीख ना जाए प्रॉपर, आपको खुद पे यकीन ना हो जाए, तो आपने खर्चा नहीं करना इसमें। हाँ, इसमें से वॉच टाइम कंप्लीट करके पेज सेल करते रहो, सेटअप पेज सेल करते रहो, मोनेटाइज करके पेज सेल करते रहो, लाख 1.5 लाख जब वॉच टाइम कंप्लीट करके पेज मोनेटाइज करके कमा लो, फिर जाके आपने लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना है। क्योंकि उससे पहले लगाओगे ना, काम की समझ होगी ना, पता होगा, उससे उसका नतीजा क्या होगा, पेज मोनेटाइज पकड़ लोगे, वीडियो भी लगा लोगे, कुछ डॉलर बन भी जाएंगे, अक्सर तो होता नहीं बनता। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे किया, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में आके पैसा लगा दो, ये लगा दो, नहीं होता भाई, काम को सीखना पड़ता है। तो नुकसान से बेहतर यही है कि काम को पहले सीख लो, फिर मोनेटाइज पे जाना। मैं एक टाइम था वॉच टाइम और फ्री ग्रुप पे करना है ये वो, तो एक टाइम होता बंदा करता है, उसके बाद वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। तो अभी टाइम है, स्टार्टिंग बेसिक जब तक देखो पता नहीं होगी, वीडियो क्रिएटर स्टूडियो पे कैसे जाना है, पोस्ट को रीपोस्ट कैसे करना है, ये चीज़ें नहीं पता होगी, लाइव कैसे चलाना है, डायरेक्ट मोनेटाइज पेज लेके कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही करोगे। तो नुकसान से अच्छा थोड़ा टाइम सबर करके और पैसे बना के, इसी काम से पैसे बना के इसी काम में लगा दो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो अभी तक पड़ा हुआ, परसों वाला भी पड़ा हुआ, जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। हाँ, पता नहीं, आता शायद 8 बजे है। मुझे जब टाइम मिला तभी मैं तब नहीं नहीं नहीं, उस वीडियो, मेन वीडियो की कॉपी बन जाएगी। अब ये देखे ना, वही वही मैं बता रहा हूँ। अब वीडियो पोस्ट हो गई, अपलोड हो गई आपकी वीडियो, आपने टाइटल, ये तो सबको आता है, या वो भी बता दूं? कहते हो तो अपलोड करना भी बता देता हूँ, डाउनलोड करना। अच्छा, चले, अच्छी बात है। अगर आता तो, नहीं आता तो हम सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, मसला नहीं, सिखा दूँ। ये क्रिएट पोस्ट पे जाना है, अपलोड वीडियो, पहले तो फिर हम डाउनलोड कर लेंगे। अब ये खुला हुआ होगा ड्रामे का। मैंने क्या किया, जियो का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हर पल जियो के नाम से, उस पे जाके मैंने तेरे बिन सर्च किया, और उसकी वीडियोस में जो सबसे पहली वीडियो आ रही थी, टाइम देखा मैंने कितनी देर पहले आई है, ये
तब 1 घंटा हुआ था जब ये वीडियो आई थी, और तब इसके 2.4 मिलियन व्यूज थे। मतलब इस कंटेंट के अंदर जान है, लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखता हूँ कि अब कितने घंटे हो गए और कितनी व्यूअरशिप आ गई है इसको। लाइव नहीं चलाना, ये 18 घंटे हो गए, अब 11 मिलियन व्यूज आ गए। मैंने वो किया था, 1 घंटा हुआ था, अब देखे नंबर 2 ऑन ट्रेंडिंग। तो मतलब भाई इसके अंदर है, पोटेंशियल है, लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे आके देख रहे हैं तो फेसबुक तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। तो टाइम बहुत जरूरी होता है, कोई भी कंटेंट है ना, टाइम। आपको अच्छी ट्रैफिक हो, हर चीज हो, आप रात को 3 बजे वीडियो लगा के पेड ग्रुप में जाके सो जाओ तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आपको सुबह के टाइम आएगा, जो आपको दिन टाइम में आएगा। क्योंकि आप उस टाइम पे लगा रहे हैं जब उसकी ऑडियंस है वो सोई हुई है या वो नहीं है। जब ऑडियंस एक्टिव होगी और जो काम करता है, काम को जानता है, वो उस टाइम पोस्ट करेगा। वीडियो नीचे चली गई, उसकी वीडियो वहां थी, लोगों ने अगर उसके कंटेंट में जान थी उसको देखा, वो और ज्यादा ग्रुप में ऊपर रही ऊपर रही ऊपर रही। तो आपने सेम वही पैसे भरे, सेम वही पेज था, पेज में तो फर्क नहीं होता। मोनेटाइज तो हर किसी का बराबर ही होता है, उसमें ये थोड़ी ना है कि भाई उसका अच्छे तरीके से फेसबुक ने पॉलिश करके दिया है, आपका कहा है नहीं नहीं ये अभी नया सीखने वाला नहीं। पेज मोनेटाइज दे दो, आप भी काम कर लो मैं भी कर लूँ, फर्क हो। क्योंकि एक्सपीरियंस, टाइम, ये चीजें, वही चीजें आप लोगों को हमने सिखानी होती है। लाइव में मजा नहीं आता। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के जितने ड्रामे आते हैं, अब 5-5 आईडीज का सेटअप बना लो, 3-3 ग्रुप अच्छे वाले जिसमें आपको रिस्पॉन्स है, ज्वाइन कर लो। अब मैं देखूंगा किस किस ग्रुप में मुझे रिस्पॉन्स नहीं है, मैं उसी टाइम क्लिक कर दूंगा। तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं कोई और ग्रुप ढूंढ के 10 मिनट लगा के 5 मिनट लगा के निकाल के जिसमें रिस्पॉन्स मिले, मैं वो वाला ग्रुप उसमें शेयर दूँ ताकि मेरी वीडियो उठे। तो अवाम को मैंने ये भी देखा, अब ये तेरे भी लगा के अब दूसरा अगला ड्रामा जो आया इसके बाद, या वो फिराक जो मैंने पहले दिखाया, ऊपर फिराक है, नीचे तेरे भी लगा है, उसके नीचे और कोई लगा हुआ है, हर किसी को मुफ्त शेयरिंग मिल जाए एक ही दिन में, वहाँ टाइम पूरा सारी वीडियो डिलीट, ठीक है जी, फॉलोअर्स लगवा देती है। ऐसे भी काम। हम्म। हम्म। आईडी के थ्रू ज्यादा सही रह जाएगा अगर आप करेंगे, क्योंकि पेज के थ्रू कोई नहीं करता कि आप पेज, फिर आपने पेज आपका एलओसी आ जाए, फिर अगली दफा फिर आप पेज वही ज्वाइन कराओगे उन्हीं ग्रुप में, और फिर यही करते रहोगे कि पहले पेज बनाया, उसके वीडियो लगाई, फिर उस पेज को उन्हीं ग्रुप में ज्वाइन करा के फिर शेयर दिए। फायदा नहीं है, क्योंकि पेज जब आपका एलओसी आ जाएगा, वॉच टाइम नहीं कर पा रहा या कोई मसला आ गया, आप अगले पेज पे शिफ्ट हो गए, फिर कैसे शेयर होगा। होता है। अभी हर चीज होता ही है आपको, मैं बैठा हूँ इधर ही हूँ, क्लास को स्टार्ट होने दें, सवाल जवाब होते रहे, क्लास चलते रहने दें। नहीं तो ये क्लास ही मुझे लगता है मैं मगरिब तक आराम से लेके जा सकता हूँ जैसे हालात चल रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि रीपोस्ट कैसे कर, बल्कि हम तो डाउनलोड पे थे, सॉरी। तो हमने वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है, यूट्यूब पे आके हमने वो वीडियो देखी जो हमने डाउनलोड करनी थी, भले ड्रामे की थी भले कोई भी वीडियो थी। ये नहीं है कि उमर भाई आपने वो ड्रामे की वीडियो डाउनलोड करने का बताया यूट्यूब से, वो और वीडियो डाउनलोड करनी थी वो भी बता। कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी हो, उसका वीडियो को ओपन करके ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो कॉपी करना है, यहाँ लिख देना यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिख देंगे, या ये वेबसाइट है YT5S लिख देंगे, उसे इंटर करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगा, वहाँ आप लिंक डालेंगे, लिंक डालने के बाद आपने इधर स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बाद इधर ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ SS लिख दो। SS भी है वो, मैंने तो SS देखा।
खुद ब खुद यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके, हर किसी का अपना वे ऑफ वर्क है। मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हमारे वो डाउनलोड्स में आ जाएगा भाईजान। उसके बाद हमने अपनी आईडी खोलनी है, जिसके अंदर हमने पेज रखा हुआ होगा, जिसका हमने वॉच टाइम पूरा करना होगा, 30 डेज ओल्ड पेज होना चाहिए हमारे हमारे पास। उसके बाद हमने क्रिएटर स्टूडियो सर्च करना है। अगर वो मेटा सूट खुला है तो सवालिया निशान बना हुआ होगा, उधर से आपने स्विच बैक कर लेना, स्विच बैक टू क्रिएटर स्टूडियो आ जाना है, अगर वो वाला समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हम क्रिएट पोस्ट पे जाके अपलोड वीडियो करना है। अपलोड वीडियो के बाद हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में, या जो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर हमारी वीडियो शो हो जाएगी। वो हमने पकड़ के क्लिक करना है, उसको वीडियो को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमने टाइटल जो यूट्यूब पे दिला हुआ था वही कॉपी करके पेस्ट करके हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके पब्लिश कर देना। वीडियो पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद उसी टाइम उस पर ब्लॉक आएगा, डिस्प्यूट वो आना है उस वीडियो को। उसको मारने के बाद आपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयरिंग दे देनी है। अगर सही टाइम पे दे देंगे तो वापसी आ जाएगी। मैंने सही टाइम पे शेयरिंग भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मार खा के मेरा जो वाइफ अब तक हो चुका है 26 पे, बगैर टाइम टेबल के। कोई टाइम टेबल नहीं, मैं चेक कर रहा था कि कल किस किस तरीके से टेस्टिंग कर रहा था। ये ना हो कि मैं आऊँ और मुझे पता ही ना हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया वाइफ टाइम किए हुए। यस। हम्म। उसके अंदर 3 ग्रुप ड्रामे के ज्वाइन कर लो, 3 ग्रुप WWE के ज्वाइन कर लो, 3 ग्रुप कोई और कंटेंट के, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, एक आईडी के अंदर एक सेट ड्रामों का है, उसी आईडी के अंदर फिर WWE का, फिर ये ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर वो आईडी रोज उड़ाओगे। और एक टाइम में कितने, अब 3 वीडियो लगानी हो ड्रामे की, तीन तो 3 दफा तो वो शेयरिंग दे दोगे, 3 3 9 शेयर ये हो जाएंगे। WWE की देनी हो आपको उसी आईडी से, फिर कितने हो गए, 9 9 18। तीसरा कंटेंट भी रहता है आपका, उसके भी 9 शेयर काउंट कर लो, आईडी उड़ जाएगी। जो कंटेंट करना है उसी कंटेंट के ग्रुप ज्वाइन करना है, बाकी लीव कर दो। 3 ग्रुप होने चाहिए। मैं आईडी दिखा देता हूँ कोई भी खोल के, उसमें कोई और ग्रुप नहीं है, कोई भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। बस इनफ है। अब हाँ जी, बस फिर शाम को फिर ड्रामे पे देनी है, रात को भी ड्रामे पे देनी है। ये नहीं सुबह ड्रामा, रात को WWE। हम्म। हाँ तो उस पेज, क्यों? पहले का तो तरीका बताए ना मुझे, पहले का कैसे करें? हाँ, ज्वाइन है। ठीक है। कैसे? ठीक है, ग्रुप ज्वाइन हो गए। ग्रुप ज्वाइन होने के बाद क्या स्टेप है? ठीक है। ठीक है। दूसरा भी रेडी हो। वो आप क्लोन आईडी फिर दूसरी WWE के लिए रखते, क्योंकि हाँ जी, जैसे ड्रामे का आपने सेटअप बनाना है वैसे WWE का बनाना है, लेकिन आईडी डिफरेंट हो, डिफरेंट है। क्योंकि आप वो बर्डन आ जाएगा आईडी पे, उड़ती रहेंगी, फिर आपके लिए ये भी बड़ा होगा कि बार बार आप आईडी चेंज कर रहे हो, बार बार आईडी मार्केट से ले रहे हो। अब ये मेरे पास इतनी आईडीज है, मैं एक टाइम पे क्लोनिंग भी करता था। किस लिए? दूसरे पेज पे क्यों चेंज करोगे, उसकी रीजन तो बताए ना मुझे, सवाल तो समझाए ना मुझे, मैं आपको जवाब दूं। क्या? हाँ, उसमें 3 ग्रुप ज्वाइन हो गए, आगे चलें। वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, आगे। आगे। हाँ तो
हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। कर ले आईडी उड़ाए फिर आपको समझ आ जाएगी भाई। अब भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, क्लियर इज डैट, यही बात है कि अगर आपने आईडी की लेनी है तो ले सकते हैं, नहीं लेनी तो सुकून से भी उसको चला सकते हैं। आपका दिल है आप उसमें 20 ग्रुप ज्वाइन करके एक ही दफा में 20 शेयर दे दो, एक प्रीमियम का रख लो, एक रील्स के लिए ग्रुप रख लो, एक इंडियन ड्रामे के लिए रख लो, एक पाकिस्तानी ड्रामे के लिए रख लो, एक कोरियन ड्रामे के लिए रख लो, एक यूएसए के लिए रख लो। इस तरह के बहुत सारे कंटेंट है मेरे पास, आ जाना तो पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा, और उन ग्रुप्स के लिए मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा। 20,000 की मेरे पास शेयरिंग सेटअप पड़ा हुआ है। तो आईडीज आप ले, मैं 20,000 ग्रुप ज्वाइन करा देता हूँ आपको। आपने बैठ के स्कूल के बाद यही करना है, वीडियो भी मैं आपको लगा दूँ, आपने बैठ के मैं पूरा दिन शेयर करते हैं। ठीक है। कोई सवाल रह तो नहीं गया? क्लियर हो गया कि दूसरे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा? जैसे पहले का किया वैसे दूसरे का होगा। तो सेटअप क्लोन आईडी भले उसमें डाल लें, लेकिन वो मजा नहीं आए। मैं अगर आपको दिखाऊं, नहीं क्लियर करेंगे ना सर, ये तो बात नहीं है ना। अब ये देखो, चलो जी, अब एक दो, अब ये किसी ने मुझे इनवाइट किया होगा इसलिए शो हो रहा है। ठीक है। अब ये एक दो तीन, अब ये तीन ड्रामे हैं, ऑल पाकिस्तानी ड्रामा एंड मूवीज, मुझे प्यार हुआ था ड्रामा, रंग महल ड्रामा, ARY डिजिटल। अब ये तीन ग्रुप्स हैं। अब ये इस पे इनवाइट आया होगा मुझे इसलिए ये यहाँ शो कर रहा है। तो मैंने तीन ग्रुप ज्वाइन किए। अब मैं इसके नीचे WWE के भी कर सकता हूँ, मसला नहीं है। मसला यही है कि जब मैं तीन शेयरिंग दे के हटूंगा, फिर मैं अब ड्रामे वाले पे शेयरिंग दे दी, अब WWE पे, फिर मैं गया हूँ जी WWE वाले पेज पे, या वो भी उसी पेज पे लगा दूँ, ड्रामा भी एक ही पेज पे, WWE भी उसी पेज पे लगानी है, या अलग अलग करेंगे सर? ठीक है। इसी तरह से जैसे पेज अलग अलग करना है ना, वैसे आईडीज भी कोशिश करें अलग अलग है, क्योंकि आईडी आपकी अगर लॉन्ग टर्म चलानी है तो वो चले। कर सकते हैं, लेकिन तब पेड ग्रुप आप यूज करेंगे, फ्री में तो नहीं। मोनेटाइज पेज पे कोशिश यही करें। क्यों है नहीं, ठीक सही थे। हाँ। हाँ ना, फ्री ग्रुप अभी मैं चेक कर रहा था तो कि पता कैसे लगेगा कि हमारे जो, फॉर एग्जाम्पल हम ये ग्रुप खोल लेते हैं, भाई खुल जाए। अब ये देखें, अब ये मैंने सिर्फ 4 पोस्टें इधर की हैं। एक तो ये टच भी नहीं है मेरा लैपटॉप, पब्लिश हुई है, पब्लिश ना हुई होती मैंने उड़ा देना था। अब ये पब्लिश हो गई है। अब मैं कहता हूँ जी मुझे दिखाए ना जरा कि मेरी ग्रुप में जो मिली है इनको, वो क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं व्यू इन ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद भाई ये एक लाइक का है, इसके अलावा ये मेरी ही आईडी है, इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि सारी क्योंकि ये 2.5 के का ग्रुप है, सिर्फ छोटा सा ग्रुप है 2.5 के, इतना कोई हैवी ग्रुप नहीं है। तो ये वाला ग्रुप मजे का नहीं है, कोई दूसरा दे, ऑडियंस ज्यादा होगी। वो देखा था ना व्यू वाला ग्रुप, वो ज्यादा एक्टिव था। ये साइट पे जो आ रहा था। अच्छा इसके देख लेते हैं कितने मेंबर्स हैं। उसके मेंबर ज्यादा हो उसके ग्रुप में देख लेते हैं, 91.4 और 12 पॉइंट, इसका देख लेते हैं कि, लेकिन ये ड्रामे, दूसरे ड्रामे का ग्रुप है, तेरे बिन का नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे खैर है। इस पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये वही वाला मुझे लग रहा है कि नाम चेंज हुआ हुआ है। तो ऐसे ग्रुप में अगर ऑडियंस ना हो तो, मतलब आपको रिएक्शन जो आपकी वीडियो पे मजा ना आ रहा हो इन ग्रुप में, तो उनको लीव ही कर देना चाहिए। मैं लीव ही करूंगा इनको, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो
वीडियो हमने अपलोड करनी है, यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद वीडियो को अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो पे ब्लॉक आएगा, उसको डिस्प्यूट मारने के बाद आपकी वीडियो पब्लिश होगी। आप अपने पेज का लिंक उठाएंगे, जिन आईडी में ग्रुप ज्वाइन किए होंगे उधर पेस्ट करेंगे, शेयर टू ग्रुप करके आप अपनी वीडियो को शेयर देके छोड़ देंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप घंटे बाद और ड्रामा भी आ रहा है, आप भले वो लगा दो, पाकिस्तानी ड्रामा लगाते रहो लगाते रहो। इट्स अप टू यू कि एक ही ड्रामे से वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं या पाकिस्तानी ड्रामे से, मतलब और भी लगाना चाहते हैं, एक से कर ले या भले और भी लगा ले, मसला नहीं है। क्लियर है पाकिस्तानी ड्रामे का कि कहाँ से उठाना है, कैसे लगाना है, शेयरिंग दे के फ्री ग्रुप में भी हो सकता है। बल्कि एक सवाल यार, आप लोग क्यों माइंड में रखते, रीपोस्ट कैसे करना है वो तो पूछ, फिर बोलते। तो यही है ना, वो क्लास कहाँ की हो रही होती है, अवार्ड कहाँ जाते हैं हम। तो मुझे याद आ गया। अब आ जाए वीडियो कोई। ये पेज हमने स्विच किया हुआ है, आईडी आईडी थी मेन ये। पेज को हमने, या हिजाब गफार के नाम से आईडी थी, उसको हमने स्विच करके हमारा ये किन दलावी कोई नाम का पेज था, तो हमने उसको स्विच करके चढ़ा दिया। इसके बाद अब ये 50 फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें, इसके बाद हमने आना है वीडियो कोई हो जिससे अभी अलर्ट आ रहा हो, या ऐसा करते हैं कोई इसका न्यू वाला वो उठा लेते हैं, जो प्रोमो कह सकते हैं, प्रोमो, ड्रामे का प्रोमो उठा के लगा देते हैं। ऐसे ही लगाना है, ड्रामे को कोई एडिट नहीं करना, अभी मैं लगा रहा हूँ आपके सामने ही। थोड़ा नेट इशू है। 18 घंटे पहले उन्होंने अपने उस पे हुक पे लगाया हुआ। अब ये आया है 2 मिनट पहले, दुश्मनी खत्म तेरे बिन हर पल जियो जी, अच्छा है हमारे लिए कि अभी आया है। तो 3 मिनट का है, तो हम मौके का फायदा उठाते हुए इसको लगाते हैं, डिस्प्यूट मारते हैं और 2-3 शेयरिंग भी दे देते हैं, फौरन से आ जाता है। या 5 मिनट भी लग जाते हैं, नॉर्मल 5 मिनट लग जाते हैं। अभी हमने उठा लिया, इसके बाद हमने वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद हमने इसका लिंक डाला, लिंक डालने के बाद हमने इसको डाउनलोड करना है। 720 मैसेज, मुझे लगा ऑफिस वाला नेट है, ये तो बेचारा रुला देगा। लोन आईडी आप लेंगे, लॉगिन एड्रेस वो मांगेगा आपसे, लॉगिन जैसे आप फेसबुक की आईडी वो करते हैं, तो ऐसे ही। किससे? मेरे ये सारी चीजें खुली हुई है, पता नहीं क्या क्या खुला होता है। ये देखो, अब ये डाउनलोड करो, दो पता नहीं पहले क्या डाउनलोड किया, मुझे कुछ नहीं पता, व्हाट्सएप खुला हुआ है, ये चीजें खुली होती है। अब ये देखो इसके ऊपर कितने टैब्स खुले हुए हैं, ये बहुत कम है, ये मैं कल रात हालांकि मैंने बंद किए थे। खैर, ये हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम आईडी पे जाएंगे, कौन सी आईडी थी हमारी, अच्छा ये आईडी है। ये हम सारी चीजें बंद करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा क्रिएटर स्टूडियो आ गया, अपलोड वीडियो करनी है हमने। अब ये मेरा आता है इधर ई में। तो इसे खुल लेने दो, ये नहीं तो कुछ और ही चीजें खुल जाएंगी फिर। चलो।
खतरनाक कंटेंट भी है ना। फोल्डर बहुत वो स्टोरेज बहुत ज्यादा है इसकी। ये आ गया, हमने ये ओपन कर दिया। ये अब अपलोड हो रहा है तो हम इसका टाइटल ढूंढ के आते हैं। ये था दुश्मनी खत्म तेरे बिन, हैश टैग हर पल जियो। तो हमने क्या करना, सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना या फिर यहाँ से कॉपी कर लेना। ये कॉपी कर लिया, आईडी उधर जहाँ अपलोड हो रही है वीडियो, यहाँ सिंपल डालना है। थंबनेल लगाना है, थंबनेल लगा दो, नहीं लगाना तो ना लगाओ। ऑटो भी लगा देता है, अपलोड करना है कोई डाउनलोड करके जो उन्होंने लगाया है वो कर देना, या कोई बीच में से लगाना है कोई, देख लो ना जो सिनेरियो बन रहा हो। तो इसके बाद ये थंबनेल लगा दिया हमने, खुद सजेस्ट कर दे या वो। इसके बाद हमने फिर नेक्स्ट 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 करते जाना है। शेयर और ये अपलोड हमारी शेड्यूल उसी टाइम पे लगेगा। भाईजान आरडीपी में आगे पीछे होता है ना, अब यहाँ पाकिस्तान में टाइम यहाँ 3:51 हो रहे हैं। तो आरडीपी खोलेंगे, आरडीपी का टाइम होगा तो आपको शेड्यूल आरडीपी के टाइम के मुताबिक निकालना पड़ेगा। बताइए, ये प्रोसेसिंग होगी। आरडीपी में लगाएंगे तो आएगा ना भाई। कॉपीराइट आ रहा है ना, ब्लॉक कर रहा है वो वीडियो को कि भाई आप यार नहीं कर रहे, क्लेम कर रहे हैं। वीडियो हैज बीन ब्लॉक, लेकिन इसको डिस्प्यूट मारा हो। हाँ, ये जाऊंगा ना गो टू, ये आया हुआ न्यू समथिंग दैट यू पोस्ट गोवर्स आवर टर्म ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एक ये आया हुआ है, इन रिव्यू इन रिव्यू इन रिव्यू इन रिव्यू। ठीक है, हम नई वीडियो पे देखते हैं क्या बनता है, जो हमने अभी आई है उसका तेरे बिन की पब्लिश हो जाए। इसका कोई मसला नहीं है, आ गया तो आ गया। हमने वॉच टाइम की तरफ इसको लेके चलना, मोनेटाइज पे नहीं चलाना कभी भी नहीं। हम जस्ट अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा, अभी तक अलर्ट नहीं आया, शायद 5 मिनट तक आज हम पेज पे चले जाते हैं, शायद इधर से वो कर ले, इधर नहीं कर रहे। हम्म। अच्छा, रिपोर्ट का हमने व्यू इनसाइट जाना है। व्यू इनसाइट्स पे जाने के बाद हमने न्यू पोस्ट विद वीडियो क्लिक करना है। नेक्स्ट, पब्लिश, बन गई आपकी कॉपी। यूआर वीडियो पोस्ट इज प्रोसेसिंग, कैंसिल कर दिया। फिर क्या, न्यू पोस्ट विद वीडियो, फिर से आ गया। थंबनेल चेंज करना, वही लगाना है, टाइटल चेंज करना है, क्या करना है। तो हम इसका फिर से कर देते हैं। ये लगा देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारी वीडियो लग गई है, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट तक ब्लॉक आए। मुझे नहीं पता, मैं ये इन चीज़ों में नहीं ड्रामो वास्ता नहीं। फेसबुक का कौन सा, यूट्यूब पे आई है, फेसबुक ने खुद दी है। बस वो फिर उसके रिश्तेदार होंगे फेसबुक में। बस क्लोनिंग ना हो रही हो, अपडेट चल रही है, डॉलर नहीं बन रहे, कोई अपडेट चल रही होगी, आईडी डिसेबल हो रही है, कोई अपडेट चल रही है।
कोई रोला आया नहीं, कोई अपडेट चल रही हो। फेसबुक वालों को भाई यही काम है, वो पूरा दिन अपडेट करते हैं, हर हफ्ते बाद कोई ना कोई अपडेट लेके आ जाते हैं। जब तक आपके प्ले स्टोर में नहीं है भाई, नहीं है यहाँ पे हैं? थ्रेड शॉट नहीं चल रहा अब आवाम का। वो फेसबुक उस चीज को अपडेट थोड़ी करता, वो उस चीज को खत्म कर देता। अब वो पूरा अपना सिस्टम नहीं चेंज करेगा, किसी की थ्रेड शॉट मेथड जो आजकल चल रहे थे उनका भी टाटा बाय बाय हो गया, अब थ्रेड शॉट ही लग रहा, बूस्टेड फॉलोअर्स नहीं लग। जो बीच में ट्रिक चली हुई थी ना बूस्टेड फॉलोअर्स लगाने की, वो तकरीबन मेजोरिटी 90% जो नए नए मैदान में आए थे और बड़ा ट्रिक से भाई कह रहे थे फॉलोअर्स, और बस वो कहाँ के कहाँ अपने ड्रीम्स ले गए थे, वो खत्म हो गया कहानी उनकी मुँह पे। तो हम उस चीज की तरफ जाए ही ना जिसमें हमें कल को हो सकता है कोई नुकसान हो। पता है यार, हर कोई कमा रहा है, स्ट्रीम ऐड चल रहा है, उससे आराम से करो, इधर उधर ना जाओ, फोकस रखो, चुप करके पैसे बनाओ, साइड हो जाओ। अच्छा जी, ये हमारे पास ब्लॉग आ गया, ये वीडियो भी हमारे पास दो तीन आ जाएंगी, ये देखो, ये वो रीपोस्ट जो की है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी की लिखे। अच्छा जी, पहली वाली पे जाते हैं। यार वार वीडियो ठीक है जी, बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है मैं इसको ओके करता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ, क्योंकि जो कह रहा जी जियो टीवी अला बला, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा जी, तो फिर हमने क्या करना है, ओपन फार्म हो गया, ठीक है जी, ऑर्डर पे क्लिक करना है, वो कह रहा है क्या लिखना है, उसको क्या लिखना चाहते हो, मैं कहता हूँ जी ठीक है, ओके। इतना भी गुस्सा नहीं करना, वीडियो कुछ भी मतलब लिख के आपने वो करना है, आपकी वीडियो से ब्लॉक हट जाएगा। अब मुझे ये भी नहीं पता मैंने वो आईडी कौन सी यूज करा। चलो ये वाली हमारी वीडियो में ब्लॉक आया, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो। वीडियो हो सकता है ये सर्चिंग में ही निकल जाए, आप शेयरिंग इसको दे दो। ओ भाई मैंने बहुत रोले किए और ये पुराना सिस्टम ही पड़ा हुआ है। तकरीबन के मुझे तकरीबन 2-3 महीने हो गए, मैंने तो इसे रीस्टार्ट भी नहीं किया अपने लैपटॉप को। तो मैं काम तो फेसबुक पे तकरीबन 1.5 साल हो गया होगा। कोई फर्क नहीं, ये मैं उन्हें रिक्वेस्ट करोगे यार, मेहरबानी करो। अब उन्होंने हमारी वीडियो, उन्होंने क्या कहा, यू आर सबमिट आर डिस्प्यूट। अगर ठीक हो गया ब्रदर, फिर मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया जी। एडिशनल डिटेल में जो हमने वो कमेंट लिखा ना, आप लिख सकते हैं दिस वीडियो इज फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस, तो स्पेलिंग बहुत मुश्किल है उसकी, तो मैं यही लिख देता हूँ कि यार चलो वो खुद ही समझ जाएंगे, बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है। नहीं 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 नहीं, अभी वही दिखा रहा है। अब इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, उस पे नहीं आ रहा। अब ये मुझे शो हो रहा है लेकिन व्यूअर्स को ये शो नहीं होगा। अब मैं दिखा देता हूँ, तो ये बहुत तंग होता है जूम से ना। चेक करा रहा हूँ ना यार, हर चीज बताऊंगा ना तो। मगरिब तक बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी को जल्दी तो नहीं है, और मजे करोगे। अच्छा भाई अच्छा मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास के बाद मैं क्लास कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं। हमने पहले वीडियो डाउनलोड करके लगा दी, ब्लॉक आ गया, उसको वो कर दिया, लेकिन जो हमारी कॉपीज थी जो हमने वीडियो की रीपोस्ट की, उस पे कैसे हमें पता लगेगा वो मतलब ब्लॉक भी आ रहा है। तो हम कोई आईडी खोल लेते हैं, इसमें तो ग्रुप चाहिए। अच्छा, ये हमने लिंक कॉपी किया हुआ था, ये हमने डाल दिया। अब ये वो आईडी अपलोडिंग वाली थी, ये शेयरिंग वाली आईडी, अब ये खुल गया। अब ये देखें, दुश्मनी खत्म, दुश्मनी खत्म। अब ये वो है जिसको हमने अभी डिस्प्यूट नहीं मारा, और जिसको हमने डिस्प्यूट मार दिया ये आ गया उसके, हमने पकड़ के
इसको शेयर दे देना है, वो लोगो लगा हुआ है वही सेम, हमने कोई एडिट नहीं की, कुछ नहीं की। हम्म, काली की है। अब हमने क्या करना है, मोर शेयर टू ग्रुप, ये पहला ग्रुप, पोस्ट, क्या नाम है इसका, और ये पता नहीं क्या से अजीबो गरीब नाम, मतलब कुछ कुछ तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, मैं फिर चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा यार, अब पाकिस्तानी देखे शेयर दे रहे हैं ग्रुप में, वो पता नहीं अंग्रेज आया हुआ है शेर की क्या बोला। तो खैर अब हमने इसको, ये नीचे वाला मवाद कहाँ गया। अच्छा जी, अब इसको भी हम वो कर सकते हैं कि जिन पे ब्लॉक आया हुआ है, तो इस तरह से ये मतलब एक्टिव हो गई थी वो, अभी तक उस पर जब तक हम डिस्प्यूट नहीं मारते वो मतलब पेज पे पोस्ट नहीं होगी। ये हमारी वीडियो डल के शेयरिंग भी होगी, आपको पता भी लग गया कहाँ से करनी, डाउनलोड कैसे करनी, डिस्प्यूट आया वो कैसे डिस्प्यूट माना, किसी चीज़ का भी आया डिस्प्यूट है। हाँ जी मैं जरूर, ये तो मेरा बड़ा रोज का काम था पहले, काफी दिन हो गए थे वो कीबोर्ड अब सही से अब चलाना आया। फिर से हम कर जाते हैं डिस्प्यूट मारने, कंटिन्यू ठीक है जी, कंटिन्यू, कंटिन्यू, सब में डिस्प्यूट ठीक है जी, ओपन फॉरम ठीक है, ऑदर, स्पेस भी दे देना थोड़ा सा ना, ये ना हो गए। ठीक हो गया, वीडियो आपकी खुल गई। भर सकते हो थोड़ा, ज्यादा कर देना, पैराग्राफ कॉपी करके रख लूँ मैं, एक से पहले 5 1 मिनट ना लिखते रहो, कॉपी किया आया 10 ही पेज क्या, ठीक है तू तो पढ़ना 5 मिनट लगा के। तो ये हमारा डिस्प्यूट लग गया, और वीडियो हमारी पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, 26 के शायद वाच टाइम था, एक वो वीडियो लगाइए। तो अगर हम मेहनत करेंगे 2 दिन लगा लेना, अच्छे से ग्रुप निकाल लें, और कम ग्रुप अच्छे ग्रुप, और वीडियो टाइम पे लगा लें, तो रोज का एक पेज निकाल लेते हैं। अब हम पता नहीं 3 3 4 4 पेजेस निकालते हैं यहाँ बैठ, एक ही एपिसोड से, एक ही एपिसोड। अब मैंने एक डाउनलोड किया 40 1 मिनट का था, एक पेज पे लगा दिया, दूसरे पे लगा दिया, तीसरे पे लगा दिया, धड़ाधड़ शेयरिंग दिए जा रहा है, रीपोस्ट किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ शेयरिंग देके सुबह उठते हैं वाश टाइम पूरे तीनों के बीच, ठीक है हाँ सर। भले उन्हीं ग्रुप में दे दो, वाच टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, आईडी की हेल्थ पे पड़ सकता है, आईडी उड़ने के चांसेस हो सकता है, लेकिन आवाज, है ना। नहीं नहीं नहीं, वीडियोस डिलीट करेंगे, सारी चीजें हट जाएंगी, पेज क्वालिटी भी अभी मेरी अभी तक तो एलओसी नहीं आया, क्योंकि मैं हरकतें उल्टी सीधी कर तो रहा हूँ। ये पुलिस इशू में जाके हम चेक करेंगे। आ गया, मुझे पता था ये मेरी, मैंने वो जो, नहीं नहीं, ये स्ट्राइक जो बची है ना मुझे, ये 1 घंटा पहले, ये मैं कोई चीज चेक कर रहा था, तो अब पेज चेंज करेंगे, ये देखो ना कुछ भी नहीं है, कोई और चीज मैंने लगाई थी इसी पेज पे, अल्लाह के फूट। तो मेन आईडी पे आपने ना अपलोडिंग करनी है, मेन आईडी से ना आपने शेयरिंग देनी, आपने क्योंकि एट द एंड आपने ये माइंड में रखना है, जो आपकी मेन आईडी है ना, पे आउट्स के एडमिन में लगनी है भाई। और अगर उस आईडी को कोई इश्यू हुआ, आपकी आरडीपी वाली आईडी अल्लाह ना करे उड़ती है, तो सारा कुछ आ जाता है आपकी पाकिस्तानी मेन आईडी के ऊपर। अगर वो भी आपने वो रिस्ट्रिक्ट करके रखी हुई है, या कुछ ऐसा वैसा रखा हुआ है, रेड येलो हुआ ना धड़ा धड़, अब ये आ रहे हैं 3 सेकंड में। फेसबुक बड़ा मजेदार चलाकिया करता है हमारे, चलो नेक्स्ट पेज पे। नहीं,
भाई हफ्ता तुम लाइव करोगे, हफ्ते में पेज 10 निकाल लो, वो बेहतर नहीं है? या एक पेज तो सही करने में लगे रहो, हार्ड वर्क की तरफ ना जाओ। पे रेट ठीक है भाई, 60 के है। अब इधर जुनेद साहब है। मैं भी पेज छोड़ देता हूँ, मैं पेज में कुछ नहीं करता या कहीं और शिफ्ट कर दिया, नहीं पड़ा पड़ा रहा। तो जुनेद साहब है, उनके पेज पे एलओसी आता है ना, अब वो कहते हैं 60 के है, ठीक है, पकड़ के पेज ही डिलीट कर देते हैं। किसी काम का ही नहीं है, सफेद हस्ती से ही रिमूव। अब हम व्यू कर दिए कि भाई जब किसी काम का नहीं, 60 क्या, एक वीडियो लगाएंगे, पेज शेयरिंग देंगे, भाई कंप्लीट। तो आप 60 के किया, फिर आपके पेज पे एलओसी आ गया, आप बैठे हैं गेमिंग का सोच रहे हैं, अब इस पे गेमिंग करूँ, 5 दिन बाद वो रिमूव हो ना हो। तो इससे बेहतर है 5 दिन न्यू पेज पे लगा दोगे, तो वो काफी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उससे बहुत कुछ सीख भी लोगे। तो इसके बाद हम आते हैं क्रिकेट की हाईलाइट्स पे। ग्रुप तलाश करने का तरीका भी बताएंगे क्लास के एंड में। अभी वॉच टाइम चल रहा है, अभी तो हमारा एक यार, हया को हाथ मारो। अच्छा। 1 घंटा हो गई है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है वो क्रिकेट, क्या मैं थोड़ी स्पीड लगा कर सवाल जवाब बैंड। हेलो। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, हमारे पास जो क्लास है अब, नेक्स्ट जो तरीका है वॉच टाइम कंप्लीट करने का, वो है क्रिकेट की हाइलाइट्स, जो कि हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमें अलर्ट आता है, डिस्प्यूट मारते हैं, वो हमारी वीडियो पब्लिश हो जाती है, पब्लिश होने के बाद उसे हम शेयरिंग दे के वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ये नीश रिलेटेड शेयरिंग तो आपको पता हो गया होगा कि हमने जो भी शेयरिंग देनी है नीश रिलेटेड देनी है। अगर मैं क्रिकेट की वीडियोस को ड्रामे वाले ग्रुप में दूंगा, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इधर ऑडियंस क्या है, ज्यादातर ड्रामा लेडीज देखती हैं, तो इस तरह से तो मैच की शौकीन शायद नहीं होती। तो वो ऑडियंस नहीं है उसकी, देखने की शौकीन नहीं है, तो वो नहीं देखेगी, इंटरेस्ट नहीं शो कराएगी। अगर आपकी वीडियो निकलने वाली भी होगी, दमदार भी होगी और शेयरिंग गलत हैंगे, तो वो नहीं आपको मजा कराएगी। तो अक्सर आपने टिकटॉक पे देखा होगा, या स्नैक वीडियो, या इस तरह की जो शॉर्ट कंटेंट क्रिएटिंग ऐप है उन पे देखा होगा। टिकटॉक की मिसाल ले लें, उस पे पीएसएल की हाईलाइट्स लगी होंगी, जो छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, और उसके पीछे साउंड लगा हुआ होगा, और बड़ी खूबसूरत सी एडिट हुई हुई आपको शो कर रही होती है। आपने सिंपल विदाउट वाटर मार्क वाली वो वीडियो भर ले, मोबाइल में डाउनलोड कर ले, इधर टिकटॉक लॉग इन करके स्नैप वीडियो वाली जो एप्लीकेशन है वो इधर लॉग इन करके, वहां से विदाउट वाटर मार्क मैच की जो क्लिप्स हैं वो उठा के वो लगा देनी है। या आईसीसी शायद वो वेबसाइट है जिधर हाईलाइट्स आती है, उसको उठा के फिल्मोरा में एडिट कर दे, 6 बॉलों पे 6 छक्के। अक्सर देखा होगा आपने, अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है तो फेसबुक पे उसको ये चीजें शो होती होंगी कि 6 बॉलों पे 6 छक्के। और धोनी ने इस दफा ये इतना बड़ा छक्का मार दिया, वो ऊपर लिखा होगा, नीचे बैनर का बना हुआ होगा। तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। भले वो वीडियो की सूरत में आप कर ले, भले वो रील लगा के कर ले, रील से भी वॉच टाइम पूरा कर सकते हो, और वीडियो लगा के भी वॉच टाइम पूरा कर सकते हो। दोनों कंडीशन में आपका वॉच टाइम पूरा होगा। इसके अलावा आपने क्रिकेट की हाइलाइट्स लगा दी, भले वो रील की सूरत में लगा दी, भले वो वीडियो की सूरत में लगा दी, दो चीजें ये ऐड होगी। इसी तरह मूवीज के क्लिप्स होते हैं रील्स की सूरत, उनसे भी लोग बड़ा वाच टाइम कंप्लीट करते हैं। क्या तरीका है उसका? टिकटॉक पे गए, टिकटॉक खोल लेते हैं। टिकटॉक पे जाने के बाद हमने मूवीज सर्च कर लेनी। अब ये देखो, ये मूवीज सर्च की, मूवीज क्लिप ऊपर लिखा। इसके बाद हमने क्या करना है, 3 मिनट की, 2 मिनट वाली जो रील है, या फिर जितनी मर्जी बड़ी रील है, यहाँ 4 मिनट की वीडियो अब आजकल उस पर जा रही है,
टिकटॉक के ऊपर 5 मिनट की वीडियो पोस्ट हो जाती है। तो हमने क्या करना है, वो वीडियो सिंपल उठानी है, फिल्मोरा की एडिटिंग का बताया गया, सिंपल वही फ्रेम रख लो, 59 सेकंड तक चले, भले उस जब वीडियो रील को अपलोड करने लगो तो 59 सेकंड तक ट्रिम कर लो। ट्रिम करने के बाद पार्ट 1 करके डाल दो, टैग यही वाले डाल दो, भले खुद से डाल दो, फिर अगला पार्ट डाल दो, उसी टाइम पे 10-20 रील्स अपलोड कर दोगे, मसला नहीं आएगा। और बल्क में अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो तो कंफर्म है उनमें से 2 या 3 रील्स वायरल हो, एक एक करके दोगे वायरल नहीं होगी। एक ही दफा में 10-15 रील उसी टाइम, मतलब अपलोड फिर अपलोड फिर अपलोड फिर अपलोड, इससे क्या होगा, कोई ना कोई रील आपकी निकल जाएगी, कंफर्म है। फिर जो निकल रही है उसको पकड़ के थोड़ा बहुत शेयर दे दो, अगर है तो, नहीं देने तो भाई अगले घंटे बाद फिर 10 रील लगा दो, फिर छोड़ दो पेज को, फिर अगले पेज पे चलेगा, फिर उस पर 10-20 रील लगा दो, भले मूवीज की लगा दो, भले कोई भी कंटेंट लगा दो, है, भले वही वाली लगा दो, मसला कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी इतना कंटेंट कॉपीराइट पड़ा हुआ है, तो भाई थोड़ा और डाल दोगे, मसला नहीं है। रील्स के लिए अगर वो करना है, वॉच टाइम उससे डिलीट करोगे तो बोनस वाले प्लेज उड़ जाएंगे, लेकिन वॉच टाइम नहीं उड़ेगा। अगर आप बोनस के लिए भी सोच रहे हैं ना, रील बोनस के लिए, तो रील्स डाली, कॉपीराइट थी या अनकॉपीराइट थी, तो डालने के बाद डिलीट करेंगे तो बोनस के लिए उसका क्राइटेरिया कम हो जाएगा, लेकिन वॉच टाइम नहीं कम होगा उसका। रील से भी वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि ईड एड और ओवरले एड भी आ गया ना, पहले नहीं आता था, इतना ज्यादा नहीं था ये केस, लेकिन जब से ओवरले एड आया ना, उसने ऐड देना शुरू किया रील पे, तो उसमें क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा, उसको अब कोडिंग की जरूरत नहीं रही, वो खुद को खुद मैच्योर कर रहा है, एआई सिस्टम बेस्ड हो गया, वो खुद को खुद डेवलप कर रहा है, खुद ही चीजें मैनेज कर रहा है। उसको अब किसी इंसान या ह्यूमन की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज ऐसे करनी है या ये चीज, वो खुद को खुद मैच्योर कर रहा है, दिन ब दिन वो चीजें इंप्रूव करता जा रहा है। पहले रील में था, पता नहीं लगता था, दबा के ये वो, लेकिन जितना वर्क फेसबुक पे हो रहा है, उसका जो सर्वर है या एआई सिस्टम है, वो खुद को खुद मैच्योर कर रहा है। अब वो टाइम चला गया कि अब उसको कोडिंग की जरूरत है या कोई वो चीज खत्म हो गया फेसबुक में से। तो मूवीज के क्लिप्स लगाने हैं तो ये भी लगा सकते हो, ड्रामा के क्लिप्स लगाने हैं, जो मर्जी कंटेंट माइंड में आता है, कंटेंट पड़ा हुआ है आपको पास, बेतहाशा पड़ा हुआ है इधर, यहाँ से उठाओ, रील्स की सूरत में 40 सेकेंड 50 सेकेंड की रील बना के डालो, अगली डालो, 10-15 एक ही टाइम में डालो, कोई ना कोई वायरल हो जाएगी। इसमें क्रिकेट की हाइलाइट्स भी आ गई रील्स की सूरत में, भले वीडियो की सूरत में, इसके बाद मूवीज आ गई रील्स की सूरत में, इसके बाद आप कोई भी कंटेंट डालो, खुद का इंटरेस्ट ड्रामा का भी कंटेंट डालो रील्स की सूरत में, मतलब रील्स पे आप आराम से वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, विदाउट शेयरिंग भी लोग कर रहे हैं और हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर वर्किंग है, अब ये नहीं है कि मैं मेरा तो हक है कि जो जो चीजें मुझे नॉलेज है, जो जो चीजें मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं आपको लोगों तक पहुंचाऊं। अब वो वर्किंग आपकी है कि आप उस चीज को किस तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। आजकल पीएसएल चल रहा है, पीएसएल अभी कुछ नहीं कह रहा, ब्लॉक आता है जैसे अभी आ रहा है, वो लाइव चला सकते हैं। टाइम मेट की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, या फिर सिंपल हल यही है, जिसकी वाचिंग ज्यादा आ रही है उसका लिंक उठाओ, वो स्ट्रीम में डालो, या फिर ओबीएस अगर आपके पास अच्छा नेट है। ओबीएस दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड होगा क्रोम से, ओबीएस डाउनलोड विंडो देख लेनी है आपकी कितने बिट की है, 64 बिट वाला आपने कर लेना है, अक्सर विंडोज 64 बिट की होती है। ये मुख्तलिफ है, मीडिया सोर्स का काम होता है, जो वीडियो हमारे पास डाउनलोड हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ड्रामा है, वो मतलब कोई भी वीडियो है किसी भी सूरत में अगर डाउनलोड हो गई है, तो हमने उसको लाइव करना, तो मीडिया सोर्स के ऊपर आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा भाई कौन सी फाइल है, कहाँ पड़ी है जो लाइव करनी है, उसको हमने मीडिया सोर्स की सूरत में उठा लेना है। डिस्प्ले कैप्चर करना है, तो ये इसके लिए ब्राउजर से कोई चीज़ है, यूट्यूब से कोई चीज़ है, क्रिक एचडी वेबसाइट है क्रिकेट के लिए, वहां से क्रिकेट लाइव उठानी है, या टैब मेड है,
या फिर कुछ भी किसी वेबसाइट पे चल रहा है वो आपने ब्राउजर की सूरत में आगे लाइव करना फेसबुक के ऊपर, मतलब किसी भी जगह पे कोई चीज चल रही है, लाइव चल रही है, आपने उठा के फेसबुक पेज पे अपने लाइव करना, तो ब्राउजर ज्यादातर यूज होता है उसके लिए। ब्राउजर पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओके करोगे, यहाँ पे वो लिंक पूछ लेगा, आपने लिंक पेस्ट करना, लिंक पेस्ट करने के बाद ओके करेंगे, इसके बाद वो चीज शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है कि भाई वो, क्योंकि वेबसाइट अलग इस जगह पे वीडियो चल रही हो तो ये चीज बुरी लगेगी, क्योंकि हमारी जो वीडियो इतनी आएगी और अगलों को ये सारा कुछ जो जो ब्लैक स्क्रीन वाला वो नजर आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वीडियो वाली जगह है उसको हम सिर्फ रखते हैं, बाकी हम साइड पे कर देते हैं। ये सेटिंग अपनी करने के बाद हमने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये स्ट्रीम की लिखी हुई है, अब ये स्ट्रीम की उठाना पता सबको, या बता दूं? चलो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम इधर अपने क्रिएटर स्टूडियो से भी जा सकते हैं, या फिर जिस पेज से लाइव करना उस पेज पे जाके लाइव का ऑप्शन आएगा वहां से जा सकते हैं। इधर क्रिएटिव टूल लिखा हुआ, क्रिएटिव टूल्स में जाके लाइव डैशबोर्ड, फिर इधर से जाएंगे गो टू सेटअप लाइव स्ट्रीम। इसके बाद अपनी लाइव स्ट्रीम को हम सेटअप करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे, गो लाइव सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने जो टाइटल है वो हमने वो देना है इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या करना है, टाइटल वगैरह देने के बाद हमने इसकी स्ट्रीम की कॉपी करनी है, स्ट्रीम की यहाँ स्ट्रीम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे स्ट्रीम की को। ये कॉपी करने के बाद पहले इधर हमने टाइटल वगैरह वगैरह दे देना यहाँ पे, व्हाट वीडियो यू लाइव वीडियो अबाउट के वीडियो जो है किस चीज़ की है, वो भले PSL लगा रहे हो भले कुछ भी लगा रहे हो, यहाँ लिख देना है। यहाँ से स्ट्रीम की कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद OBS पे जाना है, वहाँ भी जो आपने अपनी वीडियो उठाई हुई होगी वो आपने सेट करके हर चीज करके फिर वहाँ पेज पे जाके आपने सेटअप करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल के टैग्स डालने, टैग्स डाल के यहाँ स्ट्रीम की कॉपी करके पेस्ट करोगे, अप्लाई करके ओके कर दोगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग करोगे। उसी टाइम उधर गो लाइव का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, ब्लू करेगा। गो लाइव करोगे कुछ देर बाद अब ब्लॉक आ जाएगा, पेज को ओपन इन न्यू टैब रखना है, स्विच करके वही पेज खुला होना चाहिए ना, वो आईडी से बैठ के पेज को देख रहे हो, ब्लॉक नहीं आ रहा, वीडियो भी नजर नहीं आ रही, तो ये ना हो। तो आपने पेज को स्विच करके बैठ जाना है, जैसे ही ब्लॉक आए आपके पेज पे आपने पकड़ के उसको डिस्प्यूट मारना है, अच्छे लैंग्वेज लिख के, और उसे आगे टोरा करा देना। उससे आपकी वीडियो दोबारा पब्लिश हो जाएगी। शेयरिंग में मैच के लिए शेयरिंग की जरूरत नहीं होती आजकल, PSL है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, ऑल सिटी अलाउ और जाने दो। चल रही है उसमें इशू ये आता है कि वो उसका वॉच टाइम पूरा हो जाए, वो मुका जाए, फिर दूसरी सेटिंग करोगे। लेकिन नेट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हुआ, थोड़ा सा आपकी स्ट्रीमिंग पे बफरिंग आई, आपकी ऑडियंस भाग जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, जो जिधर बैठ गया बैठ गया। हम्म। हल्का, बस फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके फिर खत्म हो जाता है। तो नेट दमदार होना चाहिए आपका, थोड़ी सी भी लैगिंग ना हो, बफरिंग ना हो। अगर बफरिंग नहीं होगी तो ज्यादातर अक्सर ये भी नोट किया, अब ये एक अपना तजर्बा है, नेट अच्छा होगा स्ट्राइक भी जल्दी नहीं पड़ती। अजीब कहानी है, समझ से बाहर समझ नहीं आती बात, लेकिन इस चीज को भी देखा गया। तो लाइव स्ट्रीम भी इस तरह से आपने कर लेने, भले मैच लाइव करना है भले कुछ भी लाइव करना है, इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहेगा हमारा ग्रुप। यार RDP से वॉच टाइम तो रहा ही, कैसे लोग हैं यार आप, हम सिखाना चाह रहे हैं आप सीखना नहीं चाह रहे यार, बात छोड़े यार बस। आपको मैं ग्रुप फाइंडिंग सिखाता हूँ ये RDP की तरफ हम जाते हैं। चौथा RDP। हाँ, पांचवा है कोई तो माइंड में हो? सवाल जवाब नहीं कर रहा मैं, पहले बहुत हो। RDP कर ले। अच्छा, RDP का मजा ये है दोस्त, अगर 2 घंटे की कोई वीडियो कहीं बना लो तो ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले माइंड में हमारे क्या होना चाहिए, 30 डेज ओल्ड पेज हमारे पास होना चाहिए। कोई भी फेसबुक पे काम करना, 30 दिन पुराना पेज हमें चाहिए ही चाहिए हर हालत में।
यस ब्रदर, क्लास है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, क्लास को जल्दी वाइंड अप करते हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी अब। ठीक। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमारे पास 30 डेज ओल्ड पेज होना चाहिए। उस पर हमने जो वीडियो को तकरीबन हमारे पास 2 या 4 घंटे की होनी चाहिए, वो हम खुद बना ले तो ठीक है, नहीं बनाते तो कोई मसला नहीं। हमने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके हमने टाइमर सर्च करना है, टाइमर जो क्लॉक के 1 2 3 4 घंटे वाला उठाना है। 4 घंटे वाला उठा के हमने क्या करना है, अपने फेसबुक वाले 30 डेज पेज के ऊपर अपलोड कर देना। वो अपलोड होने के बाद आपने उसकी रीपोस्ट करना है, वो कर दे, नहीं करना तो एक ही वीडियो वो होता है। आपने उधर पेज पे वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास आरडीपी होनी चाहिए। आरडीपी आपने लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आरडीपी ने लॉगिन होगी, देखो अब मेरे वाली कौन सी थी। ठीक है, हमने आरडीपी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आईडीज कैसे लेके जाने हैं, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा मसला जो आता है आईडीज लॉगिन करने का आता है कि आईडीज हमने कैसे लेके जानी है आरडीपी के अंदर। तो मैं वो तरीका आपको बता दूंगा, वो एक्सटेंशन वाला तरीका है जिससे हमने अपनी आईडीज को लेके जाना है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले क्रोम बनाना, क्रोम की प्रोफाइल जनरेटर से क्रोम बना ले, या फिर हमने इधर आके न्यू पोस्ट, न्यू ऐड कर लेना, साइन इन विदाउट कर लेना अकाउंट को। इसके बाद कोई भी नाम रख देना, 01 रख देता हूँ मैं इसका नाम। हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ हमने ये बना लिया। इसके बाद हमने वापस आरडीपी अपने मेन पाकिस्तानी सर्वर पे ही आपने आईडी लॉगिन रखनी है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आरडीपी किराए से हो जो मर्जी हो, आपने रिन्यू करानी या नहीं करानी वो आपके लिए एक मसला हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपने आईडीज अपने इधर पाकिस्तान में रखनी है। इसके बाद आप कोई आईडी ओपन करते हैं, अगर ये उड़ी हुई ना हुई तो हम इससे आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कोई भी आईडी ओपन करनी है पाकिस्तान से। इसके बाद हमने उस पे जाना है अपनी एक्सटेंशन पे, मोर टूल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे जाने के बाद हमने इधर सर्च करना है ओपन सेंड ब्राउजर या ओपन क्रोम पे जाके, ओपन वेब क्रोम पे जाके हमने इधर लिखना कुकीज एडिटर, कुकीज एडिटर। कुकीज एडिटर ये वाला आ जाएगा। हमने क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना। ऐड एक्सटेंशन हमने ये लिंक इधर से भी कॉपी कर लेना है, या फिर उधर जाके यही तरीके से सर्च करके कर लेना है। तो मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम हो गया है। और इसके बाद हमने इधर भी ऐड टू क्रोम कर दिया है, इधर ऐड हो रहा है, इधर ऐड हो चुकी है। हमने क्या करना है, इसे पिन करना है, कुकीज एडिटर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाने के बाद हमने ये आईडी खोल लेनी है। फिर से बता रहा हूँ, ये आईडी खोल के कुकीज एडिटर ऐड हो गई है। हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट ये देखते कुकीज क्रिएटेड, एक्सपोर्ट टू क्लीपबोर्ड। क्लीपबोर्ड क्या होता है, जो हम चीज कॉपी कर लेते हैं वो हमारे मोबाइल पे या लैपटॉप पे क्लीपबोर्ड में कॉपी हो जाती है, मतलब कंट्रोल सी हो गया। इसके बाद हमने उधर अपनी आरडीपी वाली क्रोम वाली प्रोफाइल में जाना है। यहाँ ऐड एक्सटेंशन करके हमने क्या करना है, facebook.com लिखना है, या फेसबुक जैसे मर्जी जिस तरीके से पहुंचे, लेकिन हमें वहां पे पहुंचना है जहाँ हमने फेसबुक को लॉग इन करना है। ये हम पहुंच गए जहाँ साइन अप वाला आ रहा होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब वो लैंग्वेज ही कुछ और थी, मैंने कहा ठीक है समझ लिए। तो हमने क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ हमने क्लिक करके कंट्रोल वी करना है, यहाँ इंपोर्ट करना है कुकीज वर क्रिएटेड। ये क्रिएटेड हो गया, हमने रिफ्रेश करना, हमारी आईडी इसमें लॉगिन हो चुकी है बगैर किसी डिसेबल के, बगैर किसी चीज के। अब सिंपल क्या करना है, वो जो वीडियो हमने लगाई थी उसका लिंक उठाना है, ऐसी टैब्स बना लेना है 20 25 आईडीज रख के, उसको वॉच कराना है, और हमारा 1 दिन में 2 दिन में वॉच टाइम इजीली कंप्लीट हो सकता है। डन है। नो स्पीड स्लो, उससे कुछ नहीं बंद होता। ग्रुप्स का भाईजान आसान तरीका ये है, क्वेश्चन आंसर कल हो गए, अभी टाइम शॉर्ट है ब्रदर। इसके बाद अब जैसे मैंने वो मेरा ग्रुप पेज था, जो भी कोई भी कीवर्ड हमारे माइंड में होना चाहिए। कोई भी हमने ग्रुप्स निकाले, ड्रामे के निकाले, तेरे बिन के निकाले, तो तेरे बिन हमारा माइंड में कीवर्ड होना चाहिए। हमने सर्च करना, सर्च में जाके ग्रुप्स पे क्लिक करना, पब्लिक ग्रुप से आ जाएगा। एक तरीका ये है कि एक एक उसको चेक करना कि 10+ पोस्ट लिखा हुआ होता है ग्रुप के साथ कि भाई एक ग्रुप में कितनी पोस्टें पर डे हो रही है, 10 पोस्ट पर डे।
तो 10+ वाला जिस पे होगा तो हमने वो सिलेक्ट कर लेना, उसको साइड में करते रहना। पता तब भी लगना जो क्लास के स्टार्ट में बताया था कि पब्लिश हो रही है या नहीं हो रही, जिसमें रिएक्शन मिले हो रही है तो अच्छा ग्रुप है, नहीं हो रही तो कोशिश करें उसकी जगह और ग्रुप रख ले। एक तो ये तरीका हो गया कि सर्चिंग से जाके पब्लिक ग्रुप पे क्लिक करके वहां से खुद से देख लेना। ये तरीका, अब जैसे मेरा पेज है, आपको पता लगता था ये उमर भाई का पेज है, आप इस तरह से काफी पेजेस वर्क कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस पेज पे जाना, पेज पे जाने के बाद आपने देखना है शेयर पे क्लिक करेंगे सारी ग्रुप आ जाएंगे। आप उन्हें ओपन न्यू टैब करना है, इस तरह से 10 पेजेस के भी ग्रुप उठाओ तो उन्हें अच्छे वाले निकालो तो आपके 10-20 ग्रुप वीआईपी निकल आएंगे। और बहुत आसान ये तरीका है ग्रुप्स निकालने का। ग्रुप्स के अंदर से जाके भले कर लो कि भाई पेज कब क्या आते हैं, तेरे नाम लिखेंगे, जिसकी वीडियो के ज्यादा व्यूज आ रहे हो देख लो उसने कहाँ दिए हैं। उसके अलावा ग्रुप्स जो आपने पब्लिक के लिए निकाले थे उसमें जाके देखो कि किस किस ने शेयर किया, और जो उस पेज वाले ने शेयर किया कहाँ कहाँ पे शेयर किया। तो 10-20 पेजेस को निकाल के 2 घंटे निकाल के सारों की लिस्ट निकालोगे, और जो एक जैसे डुप्लीकेट्स हो गए उसे एक्सेल में जाके रिमूव करके आपके पास जो लिस्ट आएगी फिल्टर होके आएगी और वो बड़ी ऑथेंटिक होगी। तो ऑनलाइन वालों, ब्रदर्स, Q&A ने आपका कल है, कल हमारी लास्ट क्लास है, तो अभी क्लास का टाइम काफी ज्यादा हो गया, हमारे बुला रहे हैं। तो जो भी सवाल है कल के Q&A में होंगे, अभी क्लास एंड हो चुकी है आप लोगों की। थैंक यू सो मच।